Hello friends, today we will learn about the प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आप सभी जानते होंगे, ये लंदन में आयोजित हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक ये आयोजित हुआ था। ठीक है, इसको प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं और ऐसे दो और सम्मेलन हुए हैं। तो पहले हम प्रथम को देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। और ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसमें टोटल सदस्यों की बात करें तो टोटल सदस्य थे 89। ठीक है, और 89 सदस्यों में से 13 जो थे वो ब्रिटिश सदस्य थे। ठीक है, और राजनीतिक दलों के, और शेष जो 76 सदस्य थे वो कौन थे? भारतीय उदारवादी दल के, मुस्लिम लीग के, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा राजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बात करें, इस सम्मेलन का उद्घाटन किन्होंने किया था? सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। किन्होंने किया था? सम्राट जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, याद रहना चाहिए। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री। और सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता कौन कौन से थे? यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तेज बहादुर सप्रू, उसके बाद आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अंबेडकर, ये जो थे प्रमुख नाम थे। उसके बाद MR जयकर भी थे, मुंजे भी थे, सुंदर सिंह मजीठिया, और ये सारे प्रमुख नाम। और यही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित याद रखना है, जो एग्जाम में आपके आने की प्रबल संभावना है। अब देखेंगे हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जैसा कि आप सभी यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहा होगा बोर्ड पे आप लोगों को, ये कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, ये रैमजे मैकडोनाल्ड जी थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और भारत के वायसराय बन गए थे वेलिंगटन। और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि भाग लेने वाले गांधी जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप इसको याद रखेंगे कौन थे। और अन्य नेता की बात करें तो अंबेडकर साहब थे, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। तो आइए थोड़ा विस्तार से इसको जानते हैं। जो दक्षिणपंथी नेता थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, काफ़ी फेमस थे चर्चिल साहब। तो इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए इन्होंने क्या कहा था? वह सरकार देशद्रोही फकीर को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। मतलब अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था। ठीक है, गांधी जी को देशद्रोही फकीर भी कहा था विंस्टन चर्चिल ने। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और आगे बात करें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा था, तो इसको मानेंगे ये असफल रहा था। ठीक है, पूरी सांप्रदायिक विवाद पे। और दलित नेता भीमराव अंबेडकर जो थे, ये दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। ये याद रखना है आप लोगों को। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन को 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया। कब? 1 दिसंबर 1931 को। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पे हिस्सा लिया था। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने इन्होंने खुद के खर्च पे हिस्सा लिया था, ये याद रखेंगे। फ्रैंक मोरिस नामक ब्रिटिश नागरिक ने गांधी जी के बारे में इसी समय कहा कि अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉलिस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। तो इन्होंने, फ्रैंक मोरिस ने कहा था अर्धनंग फकीर गांधी जी को, फ्रैंक मोरिस। और 28 दिसंबर 1931 को गांधी लंदन से खाली हाथ निराश बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया।
भारत आकर गांधी जी उस वक्त के जो वायसराय थे वेलिंगटन से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी ओर गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने एक प्रकार से कह सकते हैं खत्म कर दिया था। अंत मजबूर होकर गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दी। तो ये एक संक्षिप्त विवरणी था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। अब हम देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अभी तक आपने 2 गोलमेज सम्मेलन देख लिए हैं। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखते हैं, जो कि 13 नवंबर 1932 से 14 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं आपको डेट से पूछे जा सकते हैं, वो याद रखना है। और कुल प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था 46, ये याद रखना है। तो ये जो 46 प्रतिनिधियों ने इसमें लिया था हिस्सा, भारत सरकार अधिनियम 1932 हेतु ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को भी पेश किया गया। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। गवर्नमेंट एक्ट 1935 को भी एक यहाँ पर ठोस रूप प्रदान किया गया। और ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि कांग्रेस ने इस सम्मेलन का पूरी तरीके से बहिष्कार किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे, कांग्रेस ने इसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया था। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, जो आप याद रखेंगे। तीनों गोलमेज से सम्मेलनों से संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।